राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, ये एमपी में आश्रम बनने के बाद आज दूसरा अवसर है यहाँ सत्संग कार्यक्रम का। एक बार 5-6 साल पहले आए थे जब नया आश्रम इसका उद्घाटन हुआ था, बनाया गया था। उस समय इस महीने में सत्संगों का बहुत जोर होता है, क्योंकि आश्रम ज़्यादा बनने के कारण हर आश्रम में हम चाहते हैं कि साल में एक सत्संग जरूर हो जाए। आसपास में वहाँ लगभग हर हफ्ते तो सत्संग होते ही रहते हैं बड़े, और आम सत्संग तो आश्रम में जब होते हैं तो रोजाना ही होते हैं। परंतु जब जयपुर का सत्संग होता है तो यहाँ के प्रेमी भी काफ़ी आग्रह करते हैं कि ये हमारे यहाँ भी चलो, वहाँ सत्संगों में यहाँ से आप लोग जाते हो। बहुत प्रेम है, छोटे छोटे बच्चे, ये बहन माताएं जाती हैं तो इतने प्यार से कहती हैं कि हमारे यहाँ भी आओ ना, हमारे यहाँ भी आओ ना। बड़ा एक बहुत अच्छा तो लगता है, लेकिन उससे बड़ी दया से भी आती है, क्योंकि समय का अभाव होता है। फिर भी मेरी कोशिश तो ये होती है मैं किसी को निराश ना करूं। परंतु मैं हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन आप तो आ ही सकते हो सत्संग सुनने के लिए। जहाँ तक मेरा प्रयास होता है मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के पास पहुँचूं, क्योंकि अपना काम ही जब सत्संग करना है, प्रभु के गीत गाने हैं, उन्हीं की महिमा आपको सुनानी है, उन्हीं का दिया हुआ ये जीवन, ये जन्म और ये अवसर है हमारे पास। नहीं तो क्या पता 84 लाख योनि में जीव कहाँ बह जाता। कैसी कैसी योनियां हैं, उन योनियों में पता नहीं कैसे कैसे हमें अपने कर्म भोगने पड़ते, नए कर्म बनाने पड़ते। उस मालिक की कृपा के कारण हमें ये इंसान का चोला मिला। लेकिन हमें इंसान का चोला जरूर मिला, लेकिन जिसने हमारे ऊपर ये एहसान किया हमने उसी को भुला दिया। दुनियादारी के सभी काम हम बहुत चाव से करते हैं, खुश होके करते हैं, पूरी लगन से करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। परंतु जब प्रभु का नाम लेने का टाइम आता है तो ये मन हमें विचलित कर देता है, दूर भगा देता है, भक्ति नहीं करने देता। दुनियादारी की दूसरी चीज, जिन चीजों के कारण हमें कोई फायदा नहीं, नुकसान ही होता है, हमें पुण्य नहीं बल्कि पाप भोगने पड़ते हैं। हम नेक कर्म करने के बजाय अधर्म कर देते हैं, जीव हिंसा हम करते हैं, शराब कबाब हम पीते हैं, दूसरे लोगों का दिल हम दुखाते हैं, गरीब दुखियों को हम और ज़्यादा परेशान करते हैं। ये हमारा जीवन है, क्योंकि ये नासमझी है हमारी। ये इतना पवित्र चोला प्रभु ने हमें दिया, और उसका अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब है, क्या जवाब देंगे जाके। मनुष्य का चोला अगर मिला है तो नेक काम करो, बुरे कर्मों से बचो। जिन चीज़ों को पाके हमारा जीवन बर्बाद होता है, जिन आदतों को लगा के हमारी बदनामी होती है, जरा सोच के देखो। हमने शराब की लत लगा ली, सुल्फा गांजा भांग अफीम खाते हैं,
कितने हमारे नुकसान हैं। पहली चीज शरीर की बर्बादी, दूसरी चीज हमारी बुद्धि को हर लेता है, तीसरी चीज हमारे घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, चौथी चीज हमारा धन दौलत को बर्बाद कर देता है, पांचवी चीज समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाती। लोग कहते हैं ये तो ऐसा ही है, बेवड़ा है, शराबी है, ऐसे ही घूमता है ये। झूठे हम हो जाते हैं क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ती है उन चीज़ों को खरीदने के लिए। झूठ बोल के किसी को पैसे लेते हैं, उनके लिए चोर बन जाते हैं, उनको वापस दे नहीं पाते। रिश्तेदार हमसे दुखी, मित्र हमसे दुखी, घर के बच्चे हमसे दुखी, पत्नी हमसे दुखी, और जो हमारा प्रभु परम पिता है वो हमारे इन सब कामों को देखता है कि देखो जिस काम के लिए भेजा था उसको तो भुला दिया और किन कर्मों में पड़ गया। और फिर भी ये इंसान समझाने से भी नहीं समझता। जहाँ पूजा पाठ का, भक्ति का, नेक काम का कथा वार्ता होती है, वहाँ जाते हुए इसको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन दुनियादारी के खेल तमाशे सांग शनी में होते हैं, शराब कबाब ऐसी चीज़ों में जाके इनको कोई लज्जा शर्म नहीं आती, वहाँ जाके बैठ जाता है और उनका सेवन करके भी दुनिया वो तमाशा देखती है, तमाशा दिखाता है, फिर भी उसको ये लज्जा नहीं आती मैंने क्या कर्म कर दिया। उनको देखते देखते उनके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, उनको अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते, उनको